Good morning students. Welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। देखिए बेटा, आज के असाइनमेंट में मैं आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगी। हमारा ये ग्रामर का पार्ट 2 चल रहा है। स्वर हम पढ़ चुके हैं और ये आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? देखो बेटा, हमारे पास वर्णमाला है। वर्णमाला में हमने पढ़ा था कि इन वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर आप पढ़ चुके हो। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन देखिए, आज जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब जब आपने स्वर पढ़े थे तो उसमें क्या था कि स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। देखिए, अब यहाँ पर आप अपने असाइनमेंट में देखेंगे एक वर्ण व्यंजन माला बनी हुई है। जैसे स्वरमाला पिछले असाइनमेंट में बनाई थी मैंने, ऐसे ही व्यंजन माला है। तो मैं व्यंजन पढ़ रही हूँ। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये मैंने आपके सारे व्यंजन पढ़ दिए हैं। देखिए बेटा, जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में जो हमारी क की लाइन होती है, उसमें जो क की लाइन है उस लाइन को हमने नाम दे दिया क वर्ग। च वाली लाइन को च वर्ग, ट वाली को ट वर्ग, त वाली को त वर्ग, प वाली को प वर्ग। अब ये 5 लाइनें हैं, इनके पहले अक्षर वर्ण से हमने इनका नाम रख दिया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये 5 लाइनें हैं। पांचों लाइनों में 5-5 वर्ण हैं। तो ये कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। ये सारे जो 25 वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अगली स्पर्श, ये हमारी प वर्ग के बाद हमारा ये वाली लाइन आती है य र ल व। य र ल व कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। श श स है, ये कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। लास्ट लाइन है क्षेत्र ज्ञ, ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। आपको साइड में ड और ढ दो और अन्य वर्ण लिखे हुए मिलेंगे जो हमारी वर्णमाला में है। ड और ढ वो वैसे ही हैं वो भी, लेकिन जो हमारी वर्णमाला में है उनके नीचे बिंदी नहीं है और इनके नीचे बिंदी है। ये अन्य वर्ण है हमारे दो जो साइड में लिखे हुए हैं। देखिए बेटा, अब जो ये व्यंजन की जो मैंने आपको इतने सारे पढ़ के बताए हैं, ये सारे क्या है? ये जो मैं जैसे बोल रही हूँ क, ख, ग, ये सारे क्या है? व्यंजन है। और इन सभी व्यंजनों में ए जो है मिला हुआ था। देखो, आप कोई भी व्यंजन बोल के देखोगे, क, आपको आवाज़ किसकी आ रही है? ए की आती है ना क के साथ में। ऐसे ही कोई भी बोल के देखो, जैसे द में भी ए की आवाज़ आती है। आप बोल के देखो ख में भी आती है। आप बोल के देखो ल में भी आते हैं। तो इन्हीं सारे जो ये वर्ण है, जो ये व्यंजन है, इन सभी में ए स्वर मिला हुआ होता है। तो वर्णमाला में व्यंजनों का जो लिखा हुआ रूप है वो स्वर सहित होता है, अन्यथा उसे कैसे लिखा जाएगा? अगर ये जो हमारे ये वर्ण हैं सारे, ये जो व्यंजन वर्ण हैं, अगर इनको हम बिना ए के लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा स्वर रहित बन जाता है। देखो, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित लिखना संभव है, लेकिन किसी भी व्यंजन वर्ण को स्वर रहित बोलना असंभव है। आप किसी भी इसको व्यंजन को बिना ए के बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो इसको लिखा जाना संभव है और उसको बिना स्वर के बोलना असंभव है। ठीक है, अब आते हैं हमारे व्यंजनों के प्रकार। अब देखो, जो हमारे ये व्यंजन दिए हुए हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो बोलने में कोई ना कोई तो अंतर होगा। जैसे मैं कै बोल रही हूँ, शय बोल रही हूँ, इनके बोलने में कोई ना कोई तो अंतर होगा ही। तो हम इनको इनके उच्चारण यानी कि बोलने के आधार पर हम इनके कितने भेद करते हैं? 4 भेद करते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये हमारे व्यंजनों के 4 प्रकार हैं। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श, स्पर्श का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना। ठीक है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श व्यंजनों में जीवा, जीवा होती है जीभ। स्पर्श व्यंजनों में हमारी जो जीभ है वो मुख के अनेक भागों को छूती हुई, स्पर्श करती हुई बाहर आती है, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को, वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कै वर्ग से पै वर्ग तक, कै वाली लाइन, च वाली, ट वाली, पै वाली और तय वाली, ये पांचों लाइनें, इनके 5-5 वर्ण हैं। ये 25 वर्ण जो है क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी बताइए मैंने आपको? 25। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए बेटा, जहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन लिखे हुए हैं वर्णमाला में, उसके ऊपर भी बहुत सारे वर्ण हैं, उसके नीचे भी बहुत सारे वर्ण लिखे हुए हैं ना। आप वर्णमाला देखोगे आपको दिखाई दे जाएगा। ये एक मिड में दिखाई देते हैं हमें, मिड मतलब बीच में दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम क्या नाम दिया गया है? अंतस्थ व्यंजन। और जब हम इन अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो मुख के किसी भी विशेष भाग को नहीं छूती है। देखिए ये 4 हैं, कौन कौन से? य, र, ल, व। आप इनको बोल के देखोगे तो आपकी जो अंदर से जो हमारी ध्वनि निकलती है, आपको ऐसा एहसास होगा कि ये सीधा ही हमारे पेट के अंदर से बाहर आ रही है, किसी भी हमारे मुख के किसी विशेष भाग को नहीं छू रही है। ठीक है, अगला आता है थर्ड पे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जैसा कि इसके नाम को सुनते ही आपके दिमाग में एक शब्द आएगा, ऊष्म, ऊष्मा यानी कि गर्मी। देखिए ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है और ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा करती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 हैं, श, स तथा है। जब हम इन 4 वर्णों को बोलते हैं, व्यंजनों को बोलते हैं, तो हमारे मुंह से जो है, हमारी जो सांस है वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। कोई भी चीज़ जब तेज़ी से अपना काम करती है तो वो गर्म हो जाती है, गर्मी यानी कि ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इन चारों वर्णों को क्या कहा गया है? ऊष्म व्यंजन कहा गया है। ठीक है, अगला आता है 4th नंबर पे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है मिले हुए, किसी भी 2 चीज़ों से मिले हुए। 2 चीज़ें जब मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं संयुक्त। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का आपस में मेल होने पर जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, कौन कौन से हैं? देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। देखिए आप इन चारों में से किसी एक को भी बोल के देखोगे, सिंगल अकेले को बोल के देखोगे, जैसे मैं बोल रही हूँ त्र, त्रय को बोल रही हूँ, त्रय क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। अब जब आप त्रय को बोल रहे हो तो आपको आवाज़ आ रही है तय की और रे की। अब तय और रे दोनों क्या हैं? हमारे व्यंजन हैं। तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये 4 हैं जो हमारे संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? जो क्ष होता है वो कै और श षटकोण से मिलकर बना होता है। जो त्रय हमारा संयुक्त व्यंजन है वो तय और रै से मिलकर बना होता है। ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना होता है। श्रय जो है हमारा संयुक्त व्यंजन वो श शलगम और रै से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आप अपने असाइनमेंट में देख लेना, मैंने इनको लिख कर बता रखा है कि ये किन किन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट आता है हम आपका वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को तोड़ना। किसी भी शब्द में क्या होते हैं? वर्ण ही होते हैं ना। अब उन शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। यदि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाए तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मानवता शब्द, अब मानवता एक शब्द है, इस शब्द में कितने वर्ण छुपे हुए हैं उनको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो वर्ण विच्छेद कहलाएगा। मानवता का वर्ण विच्छेद देखिए, मैं के नीचे हलंत प्लस आ। ठीक है, फिर प्लस, फिर न के नीचे हलंत, फिर प्लस, फिर ए के बाद फिर प्लस, व के नीचे हलंत प्लस ए के बाद फिर प्लस, तय के नीचे हलंत और आ। देखो बेटा, जिस भी शब्द का आप वर्ण विच्छेद करते हो,
उसमें जो आपका शब्द लिखा हुआ है, जैसे मैं, मानवता में मैं लिखा हुआ है, मैं के बाद आ का डंडा है, तो आप उसी स्वर को लिखोगे। अगर उसके कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है तो उसमें ए को प्लस करोगे। ठीक है, ये इस तरह से आपका ये वर्ण विच्छेद हो जाएगा। देखिए बेटा, अभी आपकी जो वर्णमाला थी उसमें जो व्यंजन थे वो कई तरह के व्यंजन थे ना उसमें, तो वो कई तरह से लिखे जाते हैं, सभी का रूप रंग आकार अलग अलग है। तो व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ व्यंजनों को स्वर रहित बनाने के जो तरीके होते हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, हमारे जो व्यंजन होते हैं एक खड़ी पाई के साथ होते हैं। खड़ी पाई मतलब एक डंडे के साथ में होते हैं। जो डंडे के साथ वाले व्यंजन जो होते हैं उनको स्वर रहित यानी कि बिना ए के लिखने के लिए हम उसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारा हलंत लगाकर। हलंत किन किन वर्णों के नीचे हलंत लगाकर हम उनको स्वर रहित करते हैं? जिन वर्णों में एक चौथाई पाई होती है, जो एक बड़ा डंडा होता है, जैसे किस किस में होता है, ख में होता है बड़ा डंडा, ग में होता है, मैं में होता है, च में होता है, इनमें आपको एक बड़ा डंडा दिखेगा। और वन एक चौथाई पाई किन में होती है? ड, ढ, ट, ठ, ह, द, ढ ढक्कन, इनमें जो होती है छोटा सा डंडा होता है, इसको हम बोलते हैं एक चौथाई पाई। जब हम इन एक चौथाई पाई वाले वर्णों को स्वर रहित लिखेंगे तो हम इनके नीचे हलंत लगाकर लिखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रकार आता है आपका घुंडी हटाकर। घुंडी क्या होता है? मुड़ाव। किसी भी वर्ण में मुड़ाव होता है, उसको हम घुंडी बोलते हैं। जब किसी व्यंजन में घुंडी हो अर्थात मुड़ाव हो तो उसके मुड़ाव को हटाकर उसे स्वर रहित हम लिख सकते हैं। अब घुंडी वाले वर्ण कौन से होते हैं? जैसे क होता है, फ होता है। जब हम इसको बिना ए के लिखेंगे, जो क का हमारा खड़ी पाई के बाद वाला जो मुड़ा हुआ भाग है उसको आधा हम हटा देंगे, क के आधे को हटा देंगे, फ के आधे को हटा देंगे, तो वो हमारे स्वर रहित यानी कि बिना ए के बन जाएंगे। वो हो जाएंगे हमारे स्वर रहित क और फ। ठीक है, अब ये मैंने आपको ये चैप्टर पूरा समझा दिया है। अब इसके होमवर्क आपको क्या करना है? असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, व्यंजन की परिभाषा लिखिए, वो परिभाषा आपने लिखनी है। व्यंजन के कितने भेद हैं उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें व्यंजन के 3 भेद होते हैं, तीनों भेदों का पूरी उनकी परिभाषा लिखनी है और उनके उदाहरण भी। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद में जो मैंने जहाँ से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है शब्द से लेकर और मानवता का जो ये पूरा वर्ण विच्छेद किया हुआ है यहाँ तक, ये आपके वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर इस आज के असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, वर्ण के कितने भेद होते हैं उनकी परिभाषा लिखो। इसका आंसर आप दोनों असाइनमेंट में से करोगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर की डेफिनेशन लिख देना। इस आज से पहले वाले असाइनमेंट में स्वर की डेफिनेशन है और दूसरा भेद इसका क्या है? व्यंजन। व्यंजन की डेफिनेशन लिख देना, वो आज के असाइनमेंट में आपकी। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप जो पिछले असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 के बाद ये जो आज के असाइनमेंट में लास्ट क्वेश्चन है उसको 5 नंबर दोगे, फिर 6, 7, 8 ऐसे आपके ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाएंगे। आपका सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। सेकंड पार्ट के 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, यानी कि आपके ग्रामर के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। सुंदर सुंदर इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना। ओके बेटा, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.